गेट वगैरह भी मतलब भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। लोग गाय के नाम पे भी पैसा बचाने का प्रयास करते हैं। मतलब छोटी सी बात है, चाहे तो करा सकते हैं, मगर क्यों कराएं? इससे अपना नुकसान क्या? खुद के घर इतने अच्छे साहब का यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है संतोष गिरी जी का, और ये अमान है। हाँ सर, ये डॉक्टर राकेश कुमार गौड़ सर बात कर रहे हैं? दादा यो बताओ, नहीं पूछ नहीं हमका है नहीं से मतलब ना है, यहाँ कोनो खजाना नहीं गाड़ रखियो। कोई इसको मैं उठाना चाह रहा हूँ तो उठा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये खुद नहीं उठ पा रहे हैं। मगर वोट मांगने के टाइम कहेंगे कि गौ माता की हम रक्षा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गौ के नाम पे वोट दे दो। ये देखिए सिर्फ परत दर परत है, मतलब ये एक दिन का नहीं है। तो ये गौशाला है या गौजेल है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या चला रही है? उत्तर खाने का प्रयास कर रहा है पर उस डंडे को खा नहीं पा रहा है। ऐसे ही गौशाला के लिए योगी जी अपने मतलब जो गोरखपुर में चलाते हैं, जहाँ भी रखते हैं, उनको बताया जाता है कि गायों के लिए एक अच्छा सुचारू प्रबंधन किया गया। ऐसा ही प्रबंधन है। चारा अगर कट के पड़ता तो ये शायद जानवर के पूरा पेट में जाता। अगर कल कोई इंसान से बड़ी कोई ताकत आके हम इंसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करे कि सिर्फ गेहूँ डाल दिए जाए और कहा जाए सोई खा के पेट भर लो, यही अच्छा प्रबंधन है, तो कैसे बीतेगी आप? जानवर कितना है यहाँ पे? 240। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसके मोहनलालगंज विधानसभा के अंतर्गत सिसेंडी ग्राम पंचायत की गौशाला में इस समय हम खड़े हैं। आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस बार मुद्दा भाजपा का हर बार से रहा है गाय को लेकर। इस बार भी था। उन्नाव, बगल में ही उन्नाव है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि गौशालाओं को लेकर, गाय को लेकर एक अलग नीति बनाई जाएगी और उस पर कार्य किया जाए। यह काफ़ी बड़ी गौशाला है सिसेंडी की, सैकड़ों गाय हैं, बछड़े हैं इसमें। तो मैं निकल रहा था तो कई बार मैंने देखा कि यहाँ पे जो चारा प्रबंधन है उस पर विशेष कार्य करने की ज़रूरत है। बस एक खाना पूर्ति की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो करबी है इसके सिर्फ खड़े खड़े पौधे डाले जा रहे हैं। ऐसे लुटाया जैसे जा रहा है जैसे बारात में लोग रुपए लुटाते हैं भीड़ को देख के लूटने के लिए, ऐसे लुटाया जा रहा है। अब ऐसे में जानवर खाएगा क्या? उसके पेट में क्या जाएगा? क्या उसकी भूख मिट पाएगी? आप देखेंगे कि इससे पहले जो चारा डाला गया है उसके अवशेष, मतलब पत्ते सिर्फ खा सकता है जानवर। इसको जानवर कैसे खाए, कैसे हजम करे इसको? अगर चाहे इतनी जानवर है, 30 रुपये का शायद मानक है एक जानवर पे एक दिन का। सैकड़ों जानवर हैं, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट आ रहा है। कई सारे वर्कर भी पड़े हुए हैं। आप इधर देखिए, मतलब आप इधर दिखाइए आके कि डाला तो गया है चारा, पर चारा कितने जानवरों में क्या डाला गया है? अब इसमें जानवर क्या खाए? सभी गाय बछड़ों के पेट खाली पड़े हैं और चारे का नाम कर दिया गया है कि चारा पड़ रहा है। चारा कहाँ पड़ रहा है? अब ये चारा है, अब ये ऐसे है किसका जानवर खाता है? लगभग चूँकि भारत की आबादी किसानों की ज़्यादा है, तो इसमें मतलब ऐसे ही गौशाला के लिए योगी जी अपने मतलब जो गोरखपुर में चलाते हैं, जहाँ भी रखते हैं, उनको बताया जाता है कि गायों के लिए एक अच्छा सुचारू प्रबंधन किया गया। ऐसा ही प्रबंधन है, इसको कौन खा पाएगा? जो यहाँ के ग्राम सचिव हैं संतोष गिरी जी, अगर वो होते, मैं पूछना चाहता कि अगर आपको सिर्फ गेहूँ दे दिया जाए और कहा जाए इसी की रोटी डायरेक्ट बना के खा लीजिए, कैसे खाएंगे आप? खा पाएंगे आप? ऐसे ही पेट खाली लेकर घूम रहे होंगे आप। ये जानवर हैं, बेजुबान हैं, ये किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर कल कोई इंसान से बड़ी कोई ताकत आके हम इंसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें कि सिर्फ गेहूँ डाल दिए जाए और कहा जाए सोई खा के पेट भर लो, यही अच्छा प्रबंधन है, तो कैसे बीतेगी आप? एक 10-15 हज़ार रुपये की मोटर आप अगर लेके इस गौशाला में लगाएं और सुचारू रूप से इन जानवरों को दीजिए, तो बारात जैसे लुटाना, जैसा आप देखिए बारात में रुपए लुटाए जा रहे हैं अपने लिए। ये प्रबंधन है गौशालाओं का। 50,000 रुपये गौशाला में आता है, यहाँ पे 3,000 रुपये 10 गाय पे हो गया है। अभी भैया आप लोग बता पाएंगे यहाँ पे कितना जानवर है? जानवर कितना है यहाँ पे? 240। दादा का कहना है 240 जानवर है। दोस्तों चारा वहाँ पे पड़ रहा है, एक पशु बैठा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके। अब ये उठ नहीं सकता है और इसको चारा ऐसा दिया गया है, बगल में ही चारा पड़ा हुआ है। अब ये इस चारे को कैसे खाए? क्या प्रबंधन है? अब इसको ऐसे ही दिया जाएगा तो खा अब इसमें क्या खाएगा? ये पत्तों से पेट भरेगा इसका? सीधा मिट्टी, आंखों में मिट्टी धूल झोंकने जैसा ये प्रबंधन सरकारी कर्मचारियों का है। बीडीओ साहब अपने कार्यालय से मोहनलालगंज से नहीं निकलेंगे, एसी लगा के बैठना है, ठंडी आ रही तो ठंड से भी बचना है। और यहाँ जानवर ऐसे ही रहें, कैसे चलेगा ऐसे? सब सिर्फ सरकारी योजनाओं पे पलीता लगाने का काम अधिकतर प्रायः
ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी करते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जनता को कोई उम्मीद भी नहीं, इसीलिए हम लोग देखते हैं ठीक है तो चलता ही रहता है, इसमें नया क्या है। और इसी चक्कर में हर व्यक्ति शोषित होता जा रहा है, शोषण हो रहा है उसका। कथाओं में आप जाते हैं, कथावाचक आपसे गौ माता की जय लगवाते हैं, नारा लगवाते हैं, गौ वध बंद करते हैं। ये गौशाला है या गौ जेल है? ये शब्द बहुत ही विचारणीय है। अब ये छोटे छोटे हैं बच्चे, ये इस भीड़ में कैसे अपना पेट भर पाएंगे? चारा अगर कट के पड़ता तो ये शायद जानवर के पूरा पेट में जाता। कोई भी गाय ऐसी नहीं मिल रही है जिसका पेट भरा हो। जो बलवान होगा वो झगड़े से यहाँ पे खा लेगा, बाकी सबका वही भारत की आम जनमानस के जैसा हाल होगा, भूखों मरिए। ये देखिए आधुनिक चिकित्सा जानवरों की जो है, ये आधुनिक चिकित्सा है। अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, वेंटिलेटर कह लीजिए, आईसीयू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये इसमें लगा दिया गया है। अब ये मरेगा कि जिएगा? जब इसको चरहे ना मिलेगा, पनिये ना मिलेगा, तो ये ऐसी अवस्था में, मरणासन अवस्था में पड़ा है। ऐसा मरीजों का इलाज होता है। और जानवरों के लिए पता नहीं योगी जी क्या क्या कर रहे हैं, उनको उनके कान में बताया जाता है। मतलब सरकारी कर्मचारी तो चलो ठीक है, वो तो हर सरकार में उनका काम है अपनी जेब भरना है, अपना उल्लू सीधा करना। सरकार चाहे योगी जी की आए, चाहे अखिलेश जी की आए, चाहे माया जी की आए, या कांग्रेस की, किसी की भी सरकार है, कर्मचारियों को अपना उल्लू सीधा करना होता है। सबसे बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह उनसे खड़ा होता है जो अपनी पार्टी के लिए जनमानस में घर घर जाकर वोट मांगते हैं। मतलब कि यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता हैं, ऊंचे ऊपर ओहदे पे हैं या ग्रामीण स्तर पे हैं, वो लोग क्यों जाकर अपने विधायक को नहीं बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा चल रहा है? इससे ये भी वो भी संदिग्ध के घेरे में आते हैं। क्या उनको भी इस बंदरबाट का हिस्सा बनाया गया है? अब ये जानवर इसमें क्या खाए? आप ज़रा जूम करके दिखाइए। ये खाने का प्रयास कर रहा है पर उस डंडे को खा नहीं पा रहा है। कोंखी उसकी, मतलब पेट उसका बिल्कुल चपटा हुआ है। यही बीमारी के शिकार होंगे, ऐसे इनको आधुनिक जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये गौशाला है या गौ जेल है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या चला रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार गौशाला चला रही है या गौ जेल चला रही है? एक बार में जानवर मर जाए वो ज़्यादा बेटर है कि ऐसे बार बार जानवर मर जाए? हालांकि गौ पूजनीय है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसके लिए कार्य भी हम सब करते आ रहे हैं। भारत में गौ का महत्व बिल्कुल माँ से किसी भी ओहदे में कम नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे ये लुटाया गया है चारा, और ये देखिए चारा पड़ा हुआ है जो इससे पहले चारा लुटाया गया है। आप देखिए इसमें परत दर परत है, मतलब ये एक दिन का नहीं है, ये रूटीन पर डे का है। अभी ये चारा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अगर थोड़ी सावधानी बरती जाती, थोड़ी इंसानियत समझदारी दिखाई जाती, तो शायद यही चारा जानवरों के पेट में गया होता और वो इन सबको दुआएं दे रहे होते। पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, और जब खुद की बात आती है तो लोग बड़ा सीना पीटते हैं, छाती पीटते हैं। देखिए गाय बैठी हुई है, अब इसको कौन चारा देगा? इसके रिश्तेदार चारा देंगे आके, या वह योगी जी देंगे आके? यहाँ से लोकल से भाजपा के सांसद हैं कौशल किशोर, जिसको देंगे आके? यहाँ से जो इस बार भाजपा के विधायक बने हैं, क्या वो इनको चारा देंगे आके? नहीं देंगे। मगर वोट मांगने के टाइम कहेंगे कि गौ माता की हम रक्षा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गौ के नाम पे वोट दे दो, ये कर दो, सब करेंगे। मगर काम कोई नहीं करना चाहता है। सिर्फ 5 साल के लिए उल्लू बनाकर सत्ता में आकर लोगों पे धौंस दिखाना, 6-7 गाड़ियां लेकर चलना, यही राजनीति है। यही भारत की राजनीति का मानव इंसानियत के प्रति विकास है। ये गौशाला तो रास्ते में पड़ती है बिजनौर से सिसंडी मार्ग पर। इसका तो हाल हमने आपको दिखाया, पर बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं भी। आपको लगता है कि आपकी गौशाला में, आपके जानने वालों में कोई ऐसी गौशाला है जहां पर जानवरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर चाहे तो एक वीडियो भी शॉर्ट फुटेज भेज सकते हैं, या फिर मुझे आमंत्रित भी कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ तक पहुँचकर गौ माता की दिक्कतों को, उनके साथ होने वाले इस व्यवहार को आप लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि इंसान को अगर कुछ बुद्धि, विवेक, ताकत अलग से मिली है तो वो इसीलिए मिली है कि वो अपने से कमज़ोर जानवर, पशु पक्षियों, प्रकृति, सबके प्रति उदार रहे, उनमें सहयोग करे। अब वहाँ वो चारा लुटाया गया है, अब ये नन्हा बछड़ा उस चारे को कैसे खाएगा? ये यहीं ऐसा बैठा रहेगा, एक दिन ये कमज़ोर होगा, इसको बीमारियां पकड़ेंगी, और वो जो वहाँ पे जाला आपको मैंने पहले दिखाया, वो जाला इसको पहना दिया जाएगा। तो ये एक तरफ से गौशाला नहीं, ये गायों को मारने के लिए। अब देखो इसको मैं उठाना चाह रहा हूँ तो उठा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये खुद नहीं उठ पा रहा है ना। कारण क्या है? ऐसे ही ये जो चारा लुटाया जाता है उसी में छोटे
चोटिल हो जाते हैं, कैसे इलाज होगा? कोई इलाज नहीं, कोई मानवता नहीं, सबको अपने पैसे की परवाह है। और अगर जो जो इसमें जिम्मेदार है उनके बच्चे ही ऐसे पड़े हों तो उनको कैसा लगेगा? अभी ये न चारा खा पाएगा, न पानी पी पाएगा, मौत की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो जाएगा। इसको धीमी मौत दी जा रही है, ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है गौशालाओं में। इससे बेटर था ये अपने को हम लोगों के तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती कर पाते तो कल को हमारे आपके खेत में जाके जैसे कुछ जानवर चर लेते हैं। अब देखिए हमने किया है तो दादा ने भी थोड़ा करुणा दिखाई है और ये थोड़ा सा चारा इस बछड़े के पास पहुंचा। देखो वो कैसे कितनी तेज़ी के साथ खाने का प्रयास कर रहा है। पानी इसको कैसे मिल पाएगा, ईश्वर ही जाने। नहीं, पानी पिलाते हैं। अच्छा, आप मतलब यहाँ पे मतलब चारा के साथ आप ही प्रबंधन करते हैं? बिल्कुल, सेवा करते हैं इसकी। अच्छा, ये बताइए कभी प्रधान जी ने या सचिव जी ने या जो डॉक्टर साहब की बात करते हैं? नहीं, डॉक्टर आते तो हैं। जरा ये अच्छा उधर हम आते हैं। दादा से अंदर कैसे आ गए? अंदर गेट से आए हैं दादा। दादा नहीं, हम तो पूछे आए हैं, पूछे आए हैं। दादा यो बताओ, नहीं पूछ नहीं हमका है नहीं से मतलब नहीं है, यहाँ कोनो खजाना नहीं गाड़ रखे हो तुम लोग। ये बताइए कि कभी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो बड़े बड़े पौधे दिए जाते हैं इनको काट के दिए जाए तो जानवर ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आप देखो ये बड़े बड़े अवशेष पड़े हुए हैं, अगर ये कट जाते तो क्या ये सारी गायें नहीं खा लेती? खा लेती ना। तो बात है, लेकिन भाई मशीन है नहीं। चारा मशीन से इतना चारा काटना पॉसिबल नहीं है जब तक इलेक्ट्रिकल मशीन ना लगाई जाए। इन लोगों का दोष नहीं, इनको जितना प्रबंधन मिलेगा उतने में ही ये कार्य करेंगे और ज़्यादा नुक्स निकालेंगे तो जो भी इनको 2 पैसे मिल रहे होंगे उनसे नमस्ते कर दिया जाएगा। जिनकी कलम में ताकत है, जो उसकी ये जिम्मेदारी है, उनको ये देखना चाहिए। उनका स्वतः विवेक मर गया है। ईश्वर करे उनको भी ऐसे ही दाने गेहूं के मिले, आटे न मिले। दाल खड़ी मिल जाए उसी को बोला जाए बेटा खाओ तुम इसको। और इस प्रकृति का दादा आप बताओ कैसे मतलब जानवर पेट भरी है? पेट वैसे कैसे भर जाए? एक आधे ज्यादा तो मान लो सब बेकार हो जाए, खाली पत्ता खा के रह जाए। बस पत्ता तो खाइबे करी है, पत्ता खा के रह जाए। नहीं भूसा ये भी डालते हैं, भूसा भी देखो चला ही भरा। नहीं, भूसा तो भरा, हम देख ही थे वो। ये इस तरफ की बड़ी गौशाला है, ये बात तो पक्की है, मगर गौशाला को और कितना अच्छा किया जा सकता है। 240 जानवर बताया है और जो शायद मानक है वो 30 रुपये पर जानवर का है पर डे का। तो मतलब उस हिसाब से 240 जानवर का 7200 रुपये के आसपास का पर डे का बना। तो मतलब 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट मंथली आता है यहाँ पे। व्यवस्थित किया जाए तो बहुत कुछ सुचारू रूप से चल सकता है। मगर जब तक आप लोग ऐसी बातों को देखकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, नंबर लिखा हुआ है बाहर सचिव साहब का, कभी इधर से निकलिए फ़ोन मिला के पूछिए भाई गौ माता तो सबकी है ना, जय तो सब हम लोग कथा में जाके लगाते हैं, तो ये भी गौवध ही हो रहा है। डायरेक्ट न मार के धीरे धीरे मारा जा रहा है और वो व्यक्ति का एक झटके में मर जाना और हर बार तिल तिल मरना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ। ये सीसेंडी की गौशाला है। यहाँ के जो सचिव हैं संतोष गिरी जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या आइडिया उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई जाए जिससे ये चारा पूरा का पूरा चारा गौवंश के पेट में जा सके। और ये देखिए मतलब टेम्परेरी व्यवस्था है कि गेट वगैरह भी, मतलब भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। लोग गाय के नाम पे भी पैसा बचाने का प्रयास करते हैं। मतलब छोटी सी बात है, चाहे तो करा सकते हैं, मगर क्यों कराएं? इससे अपना नुकसान क्या हो? खुद के घर इतने अच्छे गेट लगे होंगे कि क्या ही कहने। देखते हैं सचिव साहब का फ़ोन मिलाते हैं क्या रिस्पांस आता है। वो ये संतोष गिरी जी, किया गया नंबर अमान्य है। सचिव साहब का नंबर अमान्य बता रहा है। ऐसा नंबर क्यों? फिर से प्रयास करें। 94 53 48 97 94। किया गया नंबर अमान्य है। सचिव साहब का यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है संतोष गिरी जी का, और ये अमान्य बता रहा है। प्लीज चेक द नंबर यू ऐसे हैव नंबर डायल्ड। लगाए जाते हैं। यही होता है जो दिवा स्वप्न दिखा जा रहे हैं, बोल रहे हैं। ये मतलब क्या है क्या?
अभी खुद की सैलरी 4 महीने ना है, देखो अभी रोड पे कैसे बैठ के पूरा संगठन बना के छाती पीटेंगे। अब ये जानवर तो संगठन नहीं बना सकते, कृपया जो भी इनको तो वोट नहीं देना है। ऐसे लोगों को क्यों देते हैं कार्यभार, जो फ़ोन नंबर जिनका अब पशु चिकित्सक से भी पूछ लेते हैं कि जो बीमारियां पकड़ रहे हैं क्यों पकड़ रही हैं, वो क्यों ऐसा नहीं सजेस्ट करते कि जानवरों को अच्छा पौष्टिक चारा मिले। इनसे किसको मिल हमने डॉक्टर राकेश कुमार गौड़ पशु चिकित्सा अधिकारी जी को फ़ोन किया है। हेलो, हाँ सर, ये डॉक्टर राकेश कुमार गौड़ सर बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर जर्नलिस्ट प्रशांत वाजपेयी बात कर रहा था। सर ये जो सिसेंडी की गौशाला है, इसके गेट पे आपका नंबर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जानवर हैं, तो मुझे लगा कि कवरेज करनी चाहिए, मैं देखूँ गौवंश का कैसे संरक्षण हो रहा है। तो सर मैंने यहाँ अंदर कवरेज की तो देखा कि जो चारा पड़ रहा है इसमें सीधे पेड़ डाले जा रहे हैं, मतलब उनकी कटिंग नहीं की जा रही। तो सिर्फ आप 240 लगभग यहाँ पे पशु बताए गए हैं हमें, पत्तों से उनका पेट तो भरता नहीं है सर। तो मतलब कभी आपने मतलब जब बीमारी जो यहाँ पे पड़े हुए हैं उनको आपने देखा होगा, तो कभी ऐसा उनको सजेस्ट किया कि कृपया चारा अच्छा खिलाइए तभी जानवर स्वस्थ रहेंगे? मतलब ऐसे खड़े पौधे कहाँ खा पाते हैं, और से सब पड़े हुए हैं। वो खड़े पौधे नहीं खा पाते, वो भी चलिए उसे वो मशीन लगाने की व्यवस्था हो रही है ना, चारा मशीन। सर मैं लगभग यहाँ से मतलब काफ़ी समय से इधर ही से आना जाना कई बार रहता है, तो कई महीनों से सोच रहा था कवरेज करने का, पर समय नहीं निकल रहा था। पर महीनों से क्या मुझे लग रहा है जब से गौशाला में इतने जानवर इकट्ठे हुए हैं तब से कभी ऐसा मतलब हुआ नहीं। तो आशा की जाए सर आगे कार्यवाही होगी इस पर। हाँ जल्दी से वो सर ये निवेदन भी है मेरा। मशीन का ना, मशीन प्रस्तावित है जल्दी। अच्छा अच्छा हाँ। सर, मशीन का मतलब काफ़ी कॉस्ट आ रहा है क्या, जो लंबे समय से नहीं हो पा रहा है ये? अभी पंचायत का है, पंचायत जब का आएगा वहाँ पंचायत मतलब की आपने बात अपनी है। तरफ से ये सजेस्ट किया हुआ है? हाँ ठीक है सर, मैंने आपका फ़ोनो लिया है, मैं इसको आगे मतलब चलाऊँगा अभी, ठीक है? नहीं यार चलाइए मत, क्या हुआ आप। सर देखिए बचपन से घर में हमेशा, आप भी समझ रहे हैं, आपको भी बताया गया है कि गाय हमारी माता है, हाँ तो हमारा धर्म बनता है। वह तो संगठन बनाकर किसी रोड पे जाके धरना नहीं दे सकती है, हम ही आपको आगे आना पड़ेगा अपनी गौ माता को बचाने के लिए, क्योंकि भारत में नहीं बचाएंगे तो कहाँ बचाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसमें सहायक की भूमिका है, वो भी चाहते हैं कि गौ संरक्षण हो, तभी उन्होंने बूचड़खाने बंद किए और इन गौशालाओं का निर्माण करवाया। हाँ तो हम लोगों को कम से कम अगर अपनी जेब से नहीं कर पा रहे हैं तो जो गवर्नमेंट का है उस पर तो जरूर ईमानदारी से वर्क करें। हमने सचिव साहब को भी फ़ोन मिलाया पर इनका नंबर इनवैलिड बता रहा है। कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट करने की। ठीक है सर, बेस्ट हो सकता है ओके सर, धन्यवाद। अपनी तरफ से। डॉक्टर साहब ने कहा कि वह पूरा प्रयासरत हैं उनको भी पता है कि ऐसे मिलना चाहिए। कि चारा कैसे मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा सजेस्ट भी किया कि मोटर हो, उनका कहना है कि प्रस्तावित भी की गई है। अब प्रस्तावित में ही बस समझ में नहीं आता कि मतलब कितना बड़ा अमाउंट है जो प्रस्तावित की गई है, बस चल रहा है इस भारत में। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ पे आसपास कोई ऐसी गौशाला है जहाँ पे ऐसी स्थिति है या इससे बदतर स्थिति है, या कोई प्रधान अच्छा भी कर रहा है, आप बताना चाहते हैं, लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि ऐसे भी गौशालाएँ चलाई जा सकती हैं, तो भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।